हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारा जो काउंट का सीरीज चल रहा था वो आज हो सकता है आज लास्ट वीडियो हो काउंट से रिलेटेड। अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम होगी तो फिर को कमेंट करिएगा, मैं आपको और वीडियोस इस पर दे दूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, पिछले जो क्लासेस में हमने पढ़ा था इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम के बारे में, तो इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम को मैंने रियलिटी में पूरी तरीके से आपको बताया है, प्लस आपको उसमें कुछ एग्जाम्पल से न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए हैं। आज हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट काउंट सिस्टम क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्ट काउंट सिस्टम क्या होता है। इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है कि काउंट सिस्टम तीन टाइप्स के होते हैं: डायरेक्ट काउंट सिस्टम, इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम एंड यूनिवर्सल सिस्टम। ठीक है, तो आज पहले हम पढ़ लेते हैं कि डायरेक्ट काउंट सिस्टम क्या होता है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल काउंट सिस्टम क्या होता है, फिर आज ही हम पढ़ेंगे, इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कन्वर्जन मतलब एक काउंट से दूसरे काउंट में कैसे कन्वर्जन करते हैं, डायरेक्ट टू डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ये कैसे करते हैं, ये हम फॉर्मूला भी बताएंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहां पर हमारा है डायरेक्ट काउंट सिस्टम। पहली चीज होती क्या है, तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है मैंने, इन विच लेंथ आर फिक्स्ड बट वेट आर अनफिक्स्ड। मतलब डायरेक्ट काउंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम लेंथ को फिक्स्ड रखते हैं बट वेट क्या होता है, अनफिक्स्ड होता है। यही चीज उल्टा होता है इनडायरेक्ट सिस्टम में। इनडायरेक्ट सिस्टम में वेट आर फिक्स्ड बट लेंथ आर डिफरेंट। ठीक है, तो यहां पे देखिए, इन विच लेंथ आर फिक्स्ड बट वेट आर अनफिक्स्ड is called in डायरेक्ट काउंट सिस्टम। ओके, काउंट कैसे निकालते हैं, काउंट इज इक्वल का फॉर्मूला है वेट अपॉन लेंथ। काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, वेट अपॉन लेंथ। ओके, क्लियर है। अब इसमें कुछ यूनिट्स हैं, कुछ आपके पैरामीटर्स दिए गए हैं कि आपको किस में नाप सकते हो आप इनडायरेक्ट काउंट डायरेक्ट काउंट सिस्टम को। तो सबसे पहला भाई साहब ये मेन है टेक्स। टेक्स और डेनियर ये जनरली यूज होते हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप जाओगे काउंट निकालने के लिए, आपको टेक्स या डेनियर में ही मिलेगा। जर्नली तो टेक्स में ही मिलता है, वो बताता हूं मैं क्यों। तो यहाँ पे देखिए टेक्स का क्या है, टेक्स का मतलब है कि लेंथ आपका 1000 मीटर होना चाहिए, कितने ग्राम में, 1 ग्राम में। डेनियर क्या बोलता है, डेनियर बोलता है कि लेंथ हमें 9000 मीटर चाहिए, कितने ग्राम में, 1 ग्राम में। जूट हमें क्या बोलता है, अगर आपको जूट को नापना है तो जूट हमें बोलता है कि 14,400 यार्ड्स मेरे को चाहिए इन 1 पाउंड्स में। ये सब सारी चीजें यार्ड और पाउंड मैंने पिछले वीडियो में बना दिया है, मैंने डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में दे दूंगा, वहां पे जाके देख लीजिएगा। ग्रेक्स क्या बोलता है, ग्रेक्स बोलता है कि मेरे को 10,000 यार्ड चाहिए इन 1 पाउंड्स में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, ये है हमारा डायरेक्ट काउंट सिस्टम निकालने का तरीका। डायरेक्ट काउंट सिस्टम को कैसे निकालते हैं, ये चीजें ध्यान दीजिएगा। क्लियर है, ये चीजों को ध्यान दीजिएगा, समझ के लिखिएगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, मान लीजिए कि किसी धागे का लेंथ जो है, वो 2000 मीटर है। किसी धागे का लेंथ 2000 मीटर है और वेट मेरे को दे रहा है, वेट अपने को दे रहा है 2 ग्राम। वेट कितना दे रहा है, 2 ग्राम। तो व्हाट विल हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड काउंट इन टेक्स। किसमें हमें फाइंड करना है, टेक्स में फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखवाया है और पिछले वीडियो में मैंने फॉर्मूला बताया भी है कि कैसे हम करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे काउंट इज इक्वल टू वेट अपॉन, ध्यान दीजिए, वेट अपॉन वेट यूनिट, वेट अपॉन वेट यूनिट और लेंथ अपॉन लेंथ यूनिट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, लेंथ यूनिट। ओके, वेट मतलब जो दिया गया है, गिवन कितना वेट दिया गया है, 2 ग्राम, अपॉन वेट यूनिट, एक्चुअल में टेक्स में वेट कितने ग्राम का होता है, 1 ग्राम का होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 ग्राम, अपॉन ध्यान दीजिए लेंथ जो गिवन लेंथ है, लेंथ कितना दिया हुआ है, 2000। लेंथ यूनिट हमें नापना किसमें, 1000। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 1000 अपॉन 2000, ये हो जाएगा 2000 से ये कैंसिल हो जाएगा 1000 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1 टेक्स। समझ में आ रहा है, इसको हमने किस में निकाला है, टेक्स में निकालना है, तो ये हो जाएगा 1 टेक्स। जैसे मैंने ये क्वेश्चन तो अपने खुद से लिया है तो 1 टेक्स आया है, बाकी सब आंसर आते रहते हैं, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये मैंने निकालने का तरीका बताया कि काउंट आप कैसे निकाल सकते हो इन डायरेक्ट सिस्टम। तो डायरेक्ट सिस्टम में फॉर्मूला हमने बता दिया है वेट अपॉन लेंथ, और इसी का हम फॉर्मूला डिटेल में पढ़ लिए, वेट अपॉन वेट यूनिट इंटू अपॉन लेंथ यूनिट। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि अगर आपको चाहिए होगा तो क्वेश्चन मेरे को बोलिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कहाँ से क्वेश्चन, कितने टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। और बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल भी हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं आप। और
अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज कमेंट करिएगा कि नहीं समझ में आ रहा है। ओके, बात करते हैं डायरेक्ट काउंट सिस्टम की। तो ये तो डायरेक्ट काउंट सिस्टम, मान लीजिए अगर मैं मानता हूं कि जैसे मान लीजिए कि भारत में हम डायरेक्ट काउंट सिस्टम यूज कर लें, अब जो बाहर लोग होंगे वो इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम यूज कर रहे होंगे जनरली, ठीक है। तो अगर भारत में डायरेक्ट काउंट सिस्टम हो रहा हो गया और भारत के बाहर इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम होगा, तो कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना भाई, कि नहीं भाई तुम भी इसमें नाप के दो मेरे को, मैं भी इसमें नाप के दूंगा। तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल काउंट सिस्टम। यूनिवर्सल काउंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो हम भी मानेंगे और उधर वाले लोग भी मानेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यूनिवर्सल काउंट सिस्टम जनरली किस में नापते हैं? टेक्स्ट में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सल काउंट सिस्टम कौन होता है, तो आप बोलेंगे टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट, आप टेक्स्ट को बारे में आप जानते हो कि टेक्स्ट का लेंथ जो होता है वो होता है 1000 मीटर इन 1 ग्राम ऑफ वेट। तो आप ये याद रखिएगा, टेक्स्ट में निकालने का तरीका है, टेक्स्ट में लेंथ आपका 1000 मीटर होना चाहिए, कितने ग्राम में? 1 ग्राम में। ओके, क्लियर है, समझ में आया। मैंने अभी यहाँ पे क्वेश्चन भी कराया, ये समझ में आ रहा होगा। मैंने पिछले वीडियो में इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम का बहुत सारा क्वेश्चन कराया है, वहां पर अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे प्लस कुछ कन्वर्जन पढ़ेंगे। कन्वर्जन मतलब एक काउंट से दूसरे काउंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको पढ़ेंगे। ओके, क्लियर करते हैं कि उसको कैसे कैसे याद करेंगे और कैसे फॉर्मूला उसको याद हो जाएगा। याद भी नहीं करना है आपको, बस एक बार दिमाग में बैठाना है, वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अपने आप। वैल्यू रखिए, बस आंसर सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन देखिए कैसे लिखते हैं। चलिए आइए पहले हम देखते हैं कन्वर्जन मेथड इनडायरेक्ट टू इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो इनडायरेक्ट टू इनडायरेक्ट फॉर्म का मतलब है कि आपको इनडायरेक्ट में दिया रहेगा लेकिन सिस्टम अलग रहेगा, और इनडायरेक्ट में ही निकालना है लेकिन सिस्टम दूसरा निकालना है। जैसे एनी से फ्रेंच में निकालना हो, एनी जानते हैं ना, इंग्लिश काउंट सिस्टम। हाँ, इंग्लिश काउंट सिस्टम से अगर आपको फ्रेंच काउंट सिस्टम में निकालना हो, या फ्रेंच से कॉटन में फ्रेंच से मैट्रिक्स में निकालना हो, या फिर आपको फ्रेंच से वोस्टेड में निकालना हो, तो ये इनडायरेक्ट का इनडायरेक्ट में ही सिस्टम अदला बदली हो रहा है। ठीक है, तो इसको चेंज कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है इनडायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या है? काउंट इन नोन सिस्टम, जो आपको दिया रहेगा उसका काउंट यहाँ पे लिखेंगे, उसी का लेंथ लिखेंगे जो स्टैंडर्ड लेंथ है, और उसी का वेट लिखेंगे जो उसका स्टैंडर्ड वेट है। ठीक है, काउंट इन रिक्वायर्ड मतलब निकालना किसमें है, जिसको निकालना होगा वो यहाँ पे रहेगा, इनटू उसका स्टैंडर्ड लेंथ और उसका स्टैंडर्ड वेट। मैं समझाता हूं आपको। देखिए यहाँ पे मैं दो चीज लिखा हूं, यहाँ पे एग्जांपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि 40 काउंट एनी का मतलब है इंग्लिश काउंट सिस्टम। 40 काउंट दिया हुआ है किसमें? इंग्लिश कॉटन सिस्टम में। चेंज इनटू लिनन, किसमें हमें चेंज करना है? लिनन में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? लिनन में। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इसकी स्टैंडर्ड लेंथ और स्टैंडर्ड वेट क्या होते हैं। इसके स्टैंडर्ड लेंथ और स्टैंडर्ड वेट क्या होते हैं, और इसके स्टैंडर्ड वेट और स्टैंडर्ड लेंथ क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर लेंथ की बात करूं तो ये होता है 840 यार्ड्स, और इसके अगर वेट की बात करूं तो ये होता है 1 पाउंड। लिनन के अगर स्टैंडर्ड लेंथ की बात करूं तो ये होता है 300 यार्ड्स, और वेट की बात करूं तो ये होता है 1 पाउंड। दिस इज स्टैंडर्ड वेट। ये क्या है हमारा? स्टैंडर्ड वेट और स्टैंडर्ड लेंथ है किसका? किसी पर्टिकुलर सिस्टम का। अब हम करेंगे कैसे? तो सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, काउंट इन नोन सिस्टम। काउंट इन नोन सिस्टम मतलब जो जानते हैं हम क्या जानते हैं? 40 काउंट दिया हुआ है, यही जानते हैं ना, यही मेरे को दिया हुआ है। तो 40 यहां पे हम क्या लिखेंगे? 40 इंटू एल अपॉन डब्ल्यू। एल किसका? एनी का एल मतलब लेंथ कितना है? 840 यार्ड। 840 यार्ड याद रखिएगा, सिस्टम सेम होना चाहिए दोनों का। ये नहीं कि ये मीटर में है तो इधर वाला यार्ड में है तो हम तब भी रख दें, नहीं, वैल्यू चेंज करके रखेंगे। 40। फिर इसके बाद वेट देखिए, वेट कितना दे रहा है भाई? 1 पाउंड। क्लियर है, ओके। इज इक्वल टू की बात, काउंट इन रिक्वायर्ड, काउंट हमें किस में चाहिए? लिनन में चाहिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए लिनन इंटू देखिए इंटू लेंथ कितना है? लेंथ देखिए, लेंथ कितना है? लेंथ 300 यार्ड्स, और पाउंड्स कितना है? 1 पाउंड। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? ओके। तो अब हमें किस में निकालना है? लिनन। तो कितना लिनन होगा ये देखिए, 1 पाउंड से 1 पाउंड ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 और 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 इधर आएगा, तो लिनन में आएगा आंसर। लिनन में कितने लिनन आएंगे? देखिए 4 इंटू 84 डिवाइडेड बाई 3, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 84 कट जाएगा ना, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24। लिनन इज इक्वल टू आएगा 8 चौक 32 को 2 कैरी लगा 3, 4 दूना 8 3 11, मतलब 112 लिनन। कितने आएंगे? 112 लिनन। समझ में आया? ये है हमारा है काउंट निकालने का सिस्टम। जब हम एक
एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करते हैं। एक सिस्टम से मतलब कि अगर इनडायरेक्ट में अगर आपको इंग्लिश काउंट सिस्टम दिया है तो हम लिनेन में कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर इंग्लिश काउंट सिस्टम दिया है तो उसको हम मैट्रिक्स में कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर आपको दिया हुआ है फ्रेंच काउंट सिस्टम में और उसको वोस्टेड में कैसे करते हैं। तो ये प्रोसेस है और ये आपका फॉर्मूला है। आप एक चीज याद रखिएगा, बिना स्टैंडर्ड यूनिट याद किए आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते। कम से कम आपको 5-6 स्टैंडर्ड इनडायरेक्ट के याद होना चाहिए और 3 से 4 स्टैंडर्ड आपको डायरेक्ट काउंट सिस्टम के याद होने चाहिए। ये याद कर लीजिए, चाहे जैसे याद कर लीजिए, लेकिन याद जरूर करिएगा उसको, तभी आपको मजा आएगा क्वेश्चन लगाने में। जितना आप स्टैंडर्ड याद करेंगे उतना आपको क्वेश्चन लगाने में मजा आएगा, और क्वेश्चन लगाएंगे तभी मजा आएगा। कंफ्यूज होइए, पूछिए, करिए, बैठिए, एक बार में नहीं लगने वाला, उसको लगाना पड़ेगा आपको। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो हम कहां से, ये एग्जांपल हमने पढ़ लिया कि 40 एनी काउंट चेंज इनटू लिनन, तो हमने यहां पे समझ लिया। ओके, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट। ये हमारा इनडायरेक्ट टू इनडायरेक्ट था, अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट टू डायरेक्ट। डायरेक्ट टू डायरेक्ट काउंट सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे फिर लिखेंगे। चलिए आइए, कन्वर्जन मेथड में दूसरा हमारा है डायरेक्ट टू डायरेक्ट सिस्टम। सेकंड है हमारा डायरेक्ट टू डायरेक्ट सिस्टम। अब डायरेक्ट टू डायरेक्ट सिस्टम में क्या होता है, देखिए फॉर्मूला वही है, बस एक चीज यहाँ पे चेंज किया है मैंने। यहाँ पे देखिए, पहले वाले सिस्टम में लेंथ अपॉन वेट था, यहाँ पर वेट अपॉन लेंथ आएगा। याद रखिएगा, उल्टा चलता है, उल्टा थोड़ा सा। तो काउंट इन नोन सिस्टम इज इक्वल टू W इंटू डब्ल्यू अपॉन एल, काउंट इन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू W अपॉन एल। दोनों तरफ W अपॉन एल रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे बता दिया, काउंट इन नोन सिस्टम मतलब जो जानते हैं हम, और काउंट इन रिक्वायर्ड जिसमें हमें निकालना है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिया है 10 टेक्स। 10 टेक्स मतलब ये दिया हुआ है, काउंट इज नोन सिस्टम किसमें है, टेक्स में है। किसमें निकालना है, काउंट इन रिक्वायर्ड किसमें निकालना है, डेनियर में। चलिए करते हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड वेट और स्टैंडर्ड लेंथ की बात कर लेते हैं। इसमें भी सबसे पहले इसके स्टैंडर्ड वेट और स्टैंडर्ड लेंथ की बात कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि जो टेक्स होता है, टेक्स का लेंथ होता है 1000 मीटर इन 1 ग्राम। आप जानते हो इसके बारे में, अभी मैंने जस्ट बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में। डेनियर, डेनियर क्या है, डेनियर में होता है 9000 मीटर लेंथ होता है, लेकिन ये भी कितना होता है, 1 ग्राम में। तो व्हाट विल हैव टू फाइंड, वी हैव टू चेंज द टेक्स इनटू डेनियर। हमें क्या करना है, टेक्स के सिस्टम को डेनियर में चेंज करना है। अब ये सिस्टम है क्या, दोनों किसमें है, दोनों आप जानते हो कि दोनों डायरेक्ट सिस्टम में है। तो आप इसको सॉल्व करते हैं, तो कैसे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखिए काउंट इन नोन सिस्टम, टेक्स कितना कितना काउंट दिया हुआ है 10 गुणे W अपॉन एल। अब ये बताइए टेक्स्ट में W क्या होता है, 1 ग्राम, तो 1 अपॉन लेंथ कितना होता है 1000। समझ में आ रहा है, स्टैंडर्ड लिखना है यहाँ पे। काउंट इन रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड हमें किस में है, डेनियर में। रिक्वायर्ड हमें किस में, इसको D से भी डिनोट कर सकते हैं, डेनियर में। अब ये बताइए W कितना है, W 1 ग्राम, 1 ग्राम अपॉन लेंथ कितना है 9000 मीटर। ओके, एक देखिए 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये 9 डिवाइड में है, डिवाइड में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो कितना डेनियर होगा, देखिए यहाँ पे 90 डेनियर। समझ में आ रहा है, ये है 90 डेनियर। मतलब आपको अगर 10 टेक्स दिया जाए, अगर आपको 10 टेक्स का धागा दिया जाए, तो वो उसका जो मेजरमेंट डेनियर में होगा वो कितना डेनियर हो जाएगा, 90 डेनियर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा, और आपको जिस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए उस पर कमेंट करिए, वीडियोस पे कमेंट करिए कि नहीं मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं जरूर आपका हेल्प करूंगा और उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, ये समझ में आ गया। ये हमने पहला पढ़ा था इनडायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सिस्टम, अभी हमने पढ़ा डायरेक्ट टू डायरेक्ट सिस्टम। अब हम तीसरा पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट सिस्टम। इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट मतलब दोनों कन्वर्जन अलग हो जा रहे हैं, दोनों सिस्टम अलग हो जाएगा, एक इनडायरेक्ट एक डायरेक्ट वाले में आ जा रहा है। तो इसको चेंज करना हम सीखेंगे, देखते हैं कैसे आता है ये। अब चलिए दोस्तों देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा जो आता है वो आता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सिस्टम या इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट सिस्टम। यहाँ पे मैंने लिखा है इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट सिस्टम। आप अगर आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट निकालना तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दीजिए, मतलब इस कांस्टेंट इस वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिएगा और इस वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिएगा। क्वेश्चन का फॉर्मूला देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम इनटू लेंथ अपॉन वेट। ध्यान दीजिएगा, जहां पे इनडायरेक्ट होगा वहां पे लेंथ अपॉन वेट, और जहां पर डायरेक्ट होगा वहां पे वेट अपॉन लेंथ। डायरेक्ट जहां पे होगा वहां पे वेट अपॉन लेंथ। आपको मैंने बताया था ये उल्टा होता है, याद रखिएगा। जब भी हम कन्वर्जन करते हैं तो वैल्यू उल्टी हो जाती है डायरेक्ट वाले की, ठीक है, और इनडायरेक्ट वाले की ऑल्सो। क्लियर? तो अब इसमें देख लीजिए एक बार फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए। इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम मतलब जो भी काउंट दिया होगा इनडायरेक्ट में वो यहाँ पे रखेंगे, उसका स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। जो डायरेक्ट पूछ रहा होगा या फिर डायरेक्ट दिया होगा, कोई भी दिया हो, डायरेक्ट अगर पूछ रहा है तो यहाँ पे डायरेक्ट की वो वैल्यू रखेंगे जिसमें वो पूछ रहा है, और उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू रखते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं, वो आप फॉर्मूला एक बार देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए फॉर्मूला। यहाँ पे लिखा हुआ है 30 मैट्रिक्स काउंट
30 मैट्रिक्स काउंट कन्वर्टेड इनटू टेक्स्ट, हमें किस में कन्वर्ट करना है? टेक्स्ट में। आप जानते हो टेक्स्ट कैसा सिस्टम है? डायरेक्ट काउंट सिस्टम है। और मैट्रिक कैसा सिस्टम है? मैट्रिक इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम है। ओके, तो व्हाट इज इट्स स्टैंडर्ड लेंथ और वेट? इसके स्टैंडर्ड लेंथ और वेट क्या होते हैं, और टेक्स्ट के स्टैंडर्ड लेंथ और वेट किधर क्या होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जो एनएम होता है, मतलब जो मैट्रिक्स काउंट होता है, उसका जो स्टैंडर्ड लेंथ होता है वो होता है 1000 मीटर इन 1 kg। आप जानते हो कि 1000 मीटर इन 1 kg, 1000 मीटर इन 1 kg। ओके, कन्वर्टेड इनटू टेक्स्ट, टेक्स्ट का क्या होता है? टेक्स्ट में 1000 मीटर, यहाँ पे ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, टेक्स्ट में लेंथ तो 1000 मीटर होता है, लेकिन कितने ग्राम में? 100 ग्राम, 1 ग्राम में। क्लियर है? ये इसके स्टैंडर्ड लेंथ, ये इसके स्टैंडर्ड वेट, टेक्स्ट के स्टैंडर्ड लेंथ और टेक्स्ट के स्टैंडर्ड वेट। गॉट इट? तो अब हमें वैल्यू बस यहाँ पे पुट करनी है। चलिए आइए देखते हैं। इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम, इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम मतलब ये, इसका काउंट कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। लेंथ इसका कितना है? इसका लेंथ, स्टैंडर्ड लेंथ कितना है? 1000 मीटर है भाई। और यहाँ पे इसका वेट कितना है? तो आप देख रहे हो यहाँ पे वेट केजी में और यहाँ पे ग्राम में, तो हमें इसको किस में चेंज करना होगा? ग्राम में। तो ये कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम हो जाएगा। गॉट इट? आगे देखिए, इक्वल टू के बाद 1 अपॉन, तो यहाँ पे हम 1 अपॉन कर देंगे। डायरेक्ट काउंट सिस्टम, डायरेक्ट काउंट सिस्टम किस में निकालना है? टेक्स्ट में निकालना है, तो इसको टेक्स्ट रखिए। इनटू डब्ल्यू अपॉन एल, डब्ल्यू मतलब वेट, वेट कितना है भाई? 1 ग्राम अपॉन, ये कितना है? लेंथ कितना है? 1000 मीटर। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? 30 इंटू ये 1000 से 1000 पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 30 इज इक्वल टू, ये 1000 ऊपर चला जाएगा तो 1000 अपॉन टेक्स हो गया। अब हमें किस में निकालना है? टेक्स में। तो टेक्स को इधर करिए, फिर 1000 अपॉन 30 करिए, ये कैंसिल करिए और ये आएगा 33.33 समथिंग, ये भी जो भी आएगा। तो आपका जो, अगर आपका लेंथ मैट्रिक्स में दिया हो 30 मैट्रिक्स हो, तो इसका जो टेक्स आएगा वो आएगा 33.33 टेक्स। समझ में आया? मतलब आपकी वैल्यू मैट्रिक्स में 30 अगर काउंट है तो आपका टेक्स्ट में क्या वैल्यू हो जाएगी? 33.33। ओके, ये है काउंट निकालने का तरीका, ये है कन्वर्जन निकालने का तरीका। आप कन्वर्जन का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो इसके थ्रू, आप कन्वर्जन का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो कि फॉर्मूला कैसे निकलेगा, कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए, इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम रखिएगा, उसका स्टैंडर्ड वैल्यू रखिएगा, किस में निकालना है और किसका स्टैंडर्ड वैल्यू रखिएगा। आपको डेक्स इधर आएगा, डेनियर इधर आएगा, मतलब एक साथ दोनों का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आप केवल ये याद करिए, आप ये याद करिए, आपको कन्वर्जन या अगर याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कन्वर्जन याद कर लेते हैं, कन्वर्जन का फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब तुरंत पुट अप वैल्यू करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके को अपनाएंगे तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई भी कन्वर्जन आप आसानी से निकाल सकते हो, याद ना हो तो भी, और याद है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको पिछले वीडियो से कोई टॉपिक नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा। दूसरी चीज, आपको अब जो हम पढ़ेंगे, अब ये हमारा काउंट सिस्टम खत्म हो चुका है। अगर आपको टेस्टिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो उसके लिए अलग कमेंट करिएगा। और अब हमारा जो प्रोसेस है वो हम प्रिंटिंग में स्टार्ट करेंगे। तो प्रिंटिंग का जो भी टॉपिक होगा मैं आपको धीरे धीरे प्रैक्टिकल के थ्रू, प्रैक्टिकल तो नहीं करवा सकता लेकिन ऑब्जेक्ट दिखा सकता हूं कि मेरे पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट है आपको दिखाने के लिए, जो आपको थोड़ा सा समझने में और आसानी होगी और बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा, आपको क्लियर समझ में आएगा कि क्या चीजें प्रिंटिंग में कैसे कैसी चीजें यूज होती हैं। हाँ, डाइंग से रिलेटेड भी कोई अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो प्लीज कमेंट करिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।